सिद्धिचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए आराम ध्यान। ठंड का अवसर है और इस ठंड में भी जो भव्यजन है वह अपनी अंतरंग भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं। भगवान की भक्ति करने का भाव चाहे ठंड हो या कोई और भी विपरीतताएं हो, हमेशा बना करके रखना चाहिए। और भगवान की भक्ति करने के लिए ज्ञान पूर्वक हमें विचार पूर्वक भगवान की भक्ति करने का, अगर वह ज्ञान और विचार हमारा असमर्थ होता हो तो हमें पूर्वाचार्यों के ज्ञान का सहारा भी लेना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति का यह क्रम चल रहा है और भगवान की भक्ति करते हुए दो छंदों में जो भगवान के बाहरी रूप का, उनकी तपस्या का, उनकी निश्चलता का जो वर्णन आपने सुना है, उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज एक और तीसरे छंद में उन्हीं पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, वह लाइनें अपन पढ़ते हैं, आप लोग भी दोहरा सकते हैं यथाशक्ति हाथ जोड़ करके। स्वयोग निस्त्रिंश निशात धारया निशात्ययो दुर्जय मोह विद्विषम् अवापदारन्त्यमचिन्त्यमद्भुतम् त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम्। भगवान जो पार्श्वनाथ स्वामी हैं, वो जब भगवान बने नहीं हैं उससे पहले ही उनके उस स्वरूप का वर्णन है जिसमें कि वह केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और वह किस तरह से उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, कैसे वह भगवान बनते हैं, इसका वर्णन इन लाइनों में किया गया है। स्वयोग निस्त्रिंश निशात धारया। भगवान ने अपने अंतरंग में एक बहुत बड़ी योजना बना रखी है और उसके माध्यम से वह अपने अंतरंग में क्या कर रहे हैं इसका बहुत अच्छा वर्णन अपने योगों को तलवार बना लिया उन्होंने। और अपने योगों की निस्त्रिंश माने तलवार होती है और उसकी निशात धारा माने तीक्ष्ण धारा से उन्होंने अपने मोह विद्वेषम, जो मोह रूपी विद्वेषी है, शत्रु है, उसको उन्होंने तलवार से क्या किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा, काटा जाएगा। तो वह अपने योगों की तलवार बना करके उसी की धारा को तीक्ष्ण करते हुए
उन्होंने उस मोह रूपी शत्रु को एक तरह से गिरा दिया, नष्ट कर दिया। निशात्य भी कहा जाता है और निपात्य भी कहा जाता है। निशात्य माने भी होता है उसे नष्ट कर देना, और निपात्य माने होता है उसे गिरा देना। और उस मोह को गिराया जो बहुत ही दुर्जय था। तरंग का कार्य है जो भगवान पार्श्वनाथ मुनि महाराज बन करके कर रहे हैं, और अपने योगों को इस तरह से वह तीक्ष्ण कर रहे हैं कि अंतरंग में आत्मा से जुड़े हुए मोह का विनाश करने के लिए उस योग को ही उन्होंने तलवार बना लिया। योग का मतलब अगर हम मन वचन काय भी लेते हैं तो भी आप समझ सकते हैं ये भी अर्थ वहां घटित हो जाता है। अपने ही मन वचन काय को उन्होंने तलवार बना लिया, हथियार बना लिया, और उस हथियार से उन्होंने अपने ही अंतरंग के मोह को गिराया, नष्ट किया। अब आप चिंतन करें कि उधर तो कमठ उनके ऊपर ओले गिरा रहा है, बिजली गिरा रहा है, आंधी बरसात तूफान चला रहा है, और मुनि पार्श्वनाथ क्या कर रहे हैं? वो अपने अंतरंग में उस मोह का विनाश कर रहे हैं जो उनके ही मन वचन काय की तलवारों से हो रहा है। मन वचन काय भी इतना एकाग्र हो जाता है कि वह मन वचन काय की एकाग्रता से ही वह मोह का विनाश, आत्मा के अंदर जो मोह स्थित रहता है उसका विनाश होने लग जाता है। अब हम इस बात को इस रूप में समझें कि मोह एक ऐसी चीज है जिसको मोही व्यक्ति समझ नहीं पाता। क्या सुन रहे हो? मोह को मोही कैसे समझेगा? काम एक ऐसी चीज है जिसे कामी व्यक्ति नहीं समझ सकता। राग एक ऐसी चीज है जिसे रागी व्यक्ति नहीं समझ सकता, और उसी तरह से द्वेष भी ऐसी चीज है जिसे द्वेषी व्यक्ति समझ नहीं पाता। अब हम प्रैक्टिकल बात करें तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। जिसके अंदर मोह होता है वह ये नहीं समझ पाता कि ये मोह के कारण से मैं ऐसा कर रहा हूं। कामी व्यक्ति कभी ये नहीं समझ पाता कि मेरे अंदर काम भाव है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। वह उसमें इतना एक रूप हो जाता है कि उसे मोह भाव अलग दिखाई दे, और मैं मोह के कारण से ऐसा कर रहा हूं ये उसे अलग समझ में आए, तब तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। इसी तरह से जिसके अंदर कोई तीव्र काम का भाव है, राग का भाव है, और वह यह समझ पाए कि मेरी तीव्र काम वेदना के कारण से मेरे अंदर ये वेदना हो रही है, तो यह उसकी एक बहुत बड़ी समझदारी का भाव होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। किसी को भी ये ज्ञात नहीं रहता कि हम मोह के कारण से कौन से कार्य कर रहे हैं, काम के कारण से, राग के कारण से, द्वेष के कारण से कौन से काम कर रहे हैं, और वह व्यक्ति एक रूप होकर के, एकमेक होकर के वो कार्य करता है। ऐसी स्थिति में उस मोह को समझना और फिर उस मोह को गिराना, अपने से अलग करना, ये अंतरंग आत्मा की वृद्धि का, अंतरंग आत्म उपलब्धि का एक बहुत बड़ा कार्य है। हर व्यक्ति समझता है मोह होता है, मानता है, राग द्वेष सुन लेता है, काम क्रोध होते हैं ये मान लेता है, लेकिन जिस तरह से उसे महसूस होना चाहिए वैसा महसूस नहीं होता। हो सकता है? कैसे हो सकता है? इन भावों में जब आप एक रूप हो गए तो आपको एक कैसे महसूस हो सकता है? क्या क्रोध करने वाले को महसूस हो सकता है कि मैं क्रोध मैं हूं और क्रोध मैं कर रहा हूं, ये क्रोध मैं हूं? इस तरह का उसके अंदर अगर विचार आएगा
तो क्रोध की इंटेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी। ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भावों से हमारा चित्त, हमारी आत्मा अलग नहीं होता। भावों से उसका एक संबंध है। वह भाव हमारे, चाहे वो वैभाविक रूप में हो चाहे स्वाभाविक रूप में हो, भाव से ही हमारे आत्म तत्व की शुद्धि होती है। अब इसको समझने के लिए आप सोचो कि अगर कोई शराब पी लेता है तो उस शराबी को कब महसूस होता है कि मैं शराब पिए हुए हूं? होश में आने का मतलब है जब नशा कुछ कम हो तब लगे। तो जैसे शराबी को ये नहीं लगता कि मैं मद में हूं, मैं बेहोशी में हूं, मैं उन्मत्त हो रहा हूं, वह उसे महसूस नहीं होता। वो सामने वाले को दिखाई दे सकता है, समझ में आ सकता है, लेकिन उसे नहीं लगता। उसी तरह से मोह करने वाले व्यक्ति को यह समझ में आ पाए कि ये मेरा मोह भाव है, ये अपने आप में बहुत बड़ी समझदारी का भाव है। अगर ये समझ पाता है व्यक्ति तो सुधर पाता है, और ये नहीं समझ पाता है तो उसका बिगाड़ होता चला जाता है। भगवान अपनी तपस्या कर रहे हैं, वह अपने मोह को विनष्ट कर रहे हैं, और अपने ही योगों को उन्होंने हथियार बना लिया। अपने ही मन वचन काय को उन्होंने क्या बना लिया? तलवार बना लिया, माने हथियार बना लिया। हम उसको अपनी भाषा में कहते हैं। माने अपने मन वचन काय को हथियार बना करके हमें अपने मन में उत्पन्न होने वाले उस मोह को गिराना, उस मोह को नष्ट करना। ये विचार जब हमारे अंदर आता है तब हम अपने भीतर के क्रोध को, काम को, राग को, मोह को, द्वेष को कहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ये समझदारी होना अपने आप में दुर्लभ है, और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि जो ये भाव हैं ये दुर्जय है। दुर्जय कहे गए। मोह कैसा है? दुर्जय। दुर्जय माने जिस पर जय प्राप्त करना आसान नहीं है। हाँ, कठिन है। बहुत कठिनता से जिस पर विजय प्राप्त की जाती है, विजय तो होगी। विजय इसलिए होगी क्योंकि वो भाव अगर हमारी पकड़ में आ जाएगा तो हम उसको दबोच भी लेंगे, लेकिन उसको पकड़ना फिर उसको दबोचना ये अपने आप में ये कठिन काम है, और वह पकड़ में आकर के भी निकल जाता है, और वो आपको ही उल्टा मूर्ख बना के चला जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको क्या कहा गया? दुर्जय। कई ऐसे भी शत्रु होते हैं जो अपने को चकमा देके चले जाते हैं। आपकी भाषा में बोले यही बोलते हैं ना, भाई वो आया था और वो अपने को चकमा देके चला गया। माने कुछ चकमक करके चला गया, अपना काम करके चला गया, हम तो देखते ही रह गए। इसी तरह के भाव हमारे अंतरंग के ये मोह आदि परिणाम होते हैं। इन मोह आदि परिणामों को दुर्जय कहना अपने आप में बताता है कि ये जीतने में तो आएंगे लेकिन आसानी से नहीं आएंगे, कठिनता से जीतने योग्य भाव। और उन भावों को आप सोचो कि अगर वह पार्श्व कुमार मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे परिग्रह का, मूर्छा का, आरंभ का, परिवार संबंधी, राज्य संबंधी, बाहरी दुनिया के सभी विकल्पों का त्याग कर रखा है, अब वह कौन सा मोह है जिस मोह पर वह वार कर रहा है? सुनते हो कि नहीं? मोही लोगों को मोह समझाना बड़ी कठिन बात है। हाँ, निर्मोही को तो मोह समझ में आएगा, मोही को मोह समझाना बड़ी कठिन बात है। ये वैसी कठिन बात है जैसे शराबी को ये बताना कि तू शराब पिए। जो शराब नहीं पिए है उसको तो समझ आएगा कि शराब पिए है, लेकिन शराबी ये महसूस करे कि नहीं मैं शराब पिए हुए हूं, ये आसान बात है, कठिन बात है। और फिर वह उससे बचे।
उसको कम कर पाए, उसको छोड़ पाए, उस शराब की आदत पर अपनी विजय प्राप्त कर पाए और उससे अपने आप को हटा पाए, ये जितना कठिन है एक शराबी के लिए, उतना ही कठिन हर व्यक्ति के अंतरंग को, अपने मोह को जीतना कठिन है। ऐसे इस मोह भाव को वह पार्श्वनाथ भगवान वहां पर जीत रहे हैं। आपसे पूछेगा आपको कोई मोह राग होता है किसी से, तो आप झट से कह देते हो नहीं, मेरा किसी से कोई मोह नहीं है, मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं। हमें यही समझ नहीं आता, आपके अंदर कोई मोह राग द्वेष नहीं है तो ये भगवान वहां पर कौन सा मोह रख करके बैठे हैं जिसको वो वहां तोड़ रहे हैं। सुनते हो? माने आपको पता ही नहीं है कि मोह राग द्वेष क्या होता है, इसका मतलब ये होगा। वो वही बात हो गई कि अगर किसी शराबी से पूछा जाए कि तुम शराब पियो, तो वो कभी नहीं कहेगा मैं शराब पीऊं। बात करेगा, समझदारी से बात करेगा, और ये कभी नहीं कहेगा कि मैं पियो। और अगर उससे कह भी दिया जाए तो हो सकता है वो नाराज भी हो जाए। तो जिस तरह से उससे ये कहना कि तू पिए हुए है उसको नाराज करने जैसा है, ऐसे ही आप लोगों से कहना कि आप मोह में हो आपको नाराज करने जैसा है। इसलिए मैं धीरे धीरे संभालते हुए बोल रहा हूं, आपकी मानसिकता देखते हुए कि आप उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि नहीं। हमें इसी भक्ति से ही समझ में आएगा कि मोह राग क्या होते हैं। आप सोचो, जो बिल्कुल निष्प्रही होकर के शरीर से भी ममत्व त्याग करके तपस्या कर रहे हैं, वो अपने अंतरंग के मोह को नष्ट कर रहे हैं, तो ये मोह कौन सी चीज होती है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। और इस मोह को नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने मन वचन काय को ही हथियार बना रखा है। और वो हथियार क्या काम कर रहा है, उसकी धार निरंतर निशात माने तीक्ष्ण होती चली जा रही है, धार पैनी होती जा रही है। जितनी धार पैनी होती जाएगी उतना ही मोह जो है कटता जाएगा। और धार पैनी होने के लिए अपने योगों को बिल्कुल क्या करना, जितना ज्यादा से ज्यादा एकाग्र कर सकेंगे वो वह कर रहे हैं। मन को भी, वचन को भी, काय को भी स्थिर रखना, एकाग्र करना, अपने योगों को बिल्कुल एक पॉइंट पर लाकर के स्थित करना और उसे अपने ही उपयोग से जोड़ना। क्योंकि योग अलग चीज है और उपयोग अलग चीज है। थोड़ा बहुत पढ़ते हो आप लोग? उपयोग क्या होता है? यूज करने का नाम उपयोग नहीं होता है। उपयोग मीन्स आत्मा का ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है उसको उपयोग कहते हैं। तो आत्मा का स्वभाव तो अलग हो गया और मन वचन काय का स्वभाव अलग हो गया। अब मन वचन काय के इन योगों से वह अपने उपयोग को जोड़ रहे हैं, अपने उपयोग में योग जोड़ रहे हैं और योग में उपयोग जोड़ रहे हैं। और उन जोड़ने के बीच में जो आता है उसे मोह कहते हैं, वो जुड़ने नहीं देता। समझ में आ रहा है? ये भीतर की बातें हैं, आसानी से बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं बताएंगे तो वो भी छिपाने का भाव भी जो है ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण होता है, इसलिए बताना पड़ता है। भगवान अपनी तपस्या करते हुए अपने योग को उपयोग में जोड़ते हैं और उपयोग को योग में जोड़ते हैं। और उसी जोड़ को जोड़ने वाला जो है मोह, उस मोह को तोड़ करके योग को अलग भी करते हैं और उपयोग को अलग भी करते हैं। ये दोनों काम करने पड़ते हैं। क्या समझ आया? सारी शक्ति मन की, वचन की, काय की कहां लगाओ? अपने उपयोग में लगाओ। तो जब उपयोग में शक्ति लगेगी तो उपयोग की शक्ति किसमें आएगी? वो मन वचन काय में आएगी। और इन दोनों की शक्तियों को जो मिलने नहीं देने का जो काम है वो कौन करता है? वो मोह करता है। तो मोह बीच की चीज, तो उस बीच की चीज को हटाने के लिए, गिराने के लिए इस योग की एकाग्रता होना, उपयोग में लगना और उपयोग को योग के साथ में एक करते हुए भी मोह से हटा करके
योग को अलग कर देना और उपयोग को अलग कर देना, ये जो कार्य होता है, ये कार्य ही आत्मा और अनात्मा के बीच का भेद विज्ञान का कार्य होता है। ये कार्य चलता रहता है। कब तक? जब तक कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसे मोह भाव को दूर करते करते वह अपने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन कर्मों को भी नष्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या जोड़ना है, क्या तोड़ना है? मोह को तोड़ना है। सबसे बड़ा यही कर्म है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय को तोड़ने में देर नहीं लगती। बस ये मोह का गिरना हुआ तो ज्ञानावरण आदि कर्म थोड़ी देर में गिर पड़ते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वह पार्श कुमार इस अंतरंग भाव के साथ में अपने योगों को तीक्ष्ण हथियार बना करके इतना स्थिर किए हुए हैं कि उनके अंदर एक कंपन भी नहीं है। बिजली की गड़गड़ाहटों से, तड़क से ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर के ऊपर ही बिजली गिर रही है। और कमठ ने क्या नहीं करा होगा, उनके पास से बिल्कुल बिजली गिराई होगी, उनके ऊपर भी गिराई होगी। आप सोचो कि अगर बिना किसी व्यक्ति के प्रयास के भी, नैसर्गिक रूप से भी जब बादलों में ये बिजली की कड़कड़ाहट होती है तो एक सामान्य आदमी हिल जाता है। और जब किसी देवकृत उपसर्ग के द्वारा होगी तो कानों में आवाज तो जाती है। उन्होंने कानों में ना रुई लगा रखी है, ना कोई कान उन्होंने बंद कर रखे हैं, कान तो खुले ही हैं। समझ में आ रहा है? तो कानों में आवाज तो जा ही रही है, लेकिन वह आवाज बाहर की बाहर रहे, मन में ना पहुंचे और मन में कोई तरंग उत्पन्न ना करे। उस आवाज के कारण से हमारी काया में कोई चंचलता ना आए और हमारे भीतर उठने वाले वचन व्यापार में भी ये भावना आ जाए कि मैं इससे बचना चाहता हूं, ये मेरा शत्रु है। मन वचन काय को इतना सुरक्षित करके उसको अपने उपयोग से जोड़ना, क्योंकि मन को ही उपयोग से जोड़ना पड़ेगा। और वह उपयोग से जब जुड़ेगा तो ये कोई भी उपसर्ग उसके लिए बाधा ना बने, ना आवाजें, ना कोई विचार, ना शत्रुता का कोई भाव, और ना कोई काय को चंचल करने वाली ये हवाओं के कारण से भी कोई भी काया में भी चंचलता ना आए। इतनी स्थिरता जब बनती है तब उस उपयोग के साथ जुड़ा हुआ जो मोह है वह मोह टूटता है और उस उपयोग को शुद्ध करता है। तब वह उपयोग ही केवल ज्ञानमय उपयोग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब वह उपयोग उस अरहंत अचिंत अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। अवापदारहंत्यम अचिंत्यम अद्भुतम। अवापत माने प्राप्त कर लिया, अरहंत्य अचिंत्य अद्भुतम। ये जो अरहंत पद है ये अपने आप में अचिंत्य है, अद्भुत है। ऐसे अद्भुत पद को आपने प्राप्त कर लिया। त्रिलोक पूजातिशयास्पदम पदम, यह जो पद माने ऐसा पद है जो तीन लोक की पूजा के अतिशय का स्थान है। तीन लोक में इससे बढ़कर के कोई अतिशयकारी पद नहीं, तीन लोक में इससे बढ़कर के पूजित कोई पद नहीं। ऐसे उस उत्कृष्ट अरहंत पद को हे भगवान आपने कैसे प्राप्त किया? तो अपने योगों को ही हथियार बना करके, मोह को जीत करके आपने उस दुर्जय मोह को जीत करके इस अरहंत पद को प्राप्त किया। ये भगवान के अंतरंग को जब हम इस तरह से ज्ञान के माध्यम से जानेंगे तब हमें भगवान की भक्ति करने में एक अलग ही आनंद आएगा। अरिहंत अवस्था तो हमें ज्ञात ही नहीं होती कैसी होती है, और उसके लिए ज्ञात हो तो कैसे हो? विचार भी थोड़ा बहुत होगा, जब आप कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे तब होगा। फिर भी वो आपके चिंतन का विषय बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपका चिंतन उस अरहंत अवस्था की जो साक्षात दशा है उसमें लिप्त नहीं हो पाता। वो चिंतन इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा मोह हमें उस अरहंत दशा के बारे में भी सोचने नहीं देता।
आप अरिहंत अवस्था के बारे में जान लें और फिर उसी के अनुरूप चिंतन करें, आपको कुछ भीतर से दिखाई दे, कैसे वह पार्श्वनाथ भगवान खड़े हैं, कैसे उनके चारों ओर उपसर्ग हो रहा है, और वह आपके लिए उपसर्ग होते होते वह केवल ज्ञान की वह अवस्था भी आपको अरिहंत अवस्था के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे जाए, और आप उस अरिहंत अवस्था का चिंतन करें तो वह चिंतन भी कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये स्वभाव से है, इसीलिए उसको अचिंत्य कहा गया है। अरहंत पद का आप क्या चिंतन करेंगे? वो आपके चिंतन के योग्य नहीं है। चिंतन में तो वो चीज आती है जिसके बारे में हम भीतर से कुछ गहरी जानकारी रखते हो। अपने आप चिंतन में क्या आ जाएगा बताओ? जब तक आपने कोई भीतर आत्मा के वैभव को सुना नहीं, कर्मों के किसी भी प्रकार के सिद्धांत को सुना नहीं, तो आपके चिंतन में वह अरहंत अवस्था आपके विश्वास में कैसे आएगी? अरिहंत अवस्था का विश्वास नहीं होगा तो अरिहंतों की भक्ति कैसे बनेगी? ऐसा वह अरहंत पद है जो अचिंत्य है। आचार्य कहते हैं चिंतन के योग्य ही नहीं है। तो इसका मतलब ये समझें कि फिर चिंतन करना ही नहीं चाहिए। चिंतन के योग्य नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप कितना भी चिंतन करेंगे तो भी आप उसका वास्तविक रूप में चिंतन नहीं कर पाएंगे जैसा वह चिंतन होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? अचिंत्य। हम सोचेंगे तो कितना सोच पाएंगे? हम क्या सोच पाएंगे उन अरिहंत अवस्था में, अरिहंत भगवान के बारे में? समव शरण का विचार करेंगे, हम अपनी कल्पना से कोई समझ लेंगे, हाँ कोई बहुत बड़ा गोल घेरा होगा। हम अपनी कल्पना से सोच लेंगे कि हाँ कोई 12 सभाएं लगी होंगी, बीच में गंधकुटी लगी होगी, बहुत सुंदर होगी, तरह तरह से धूप घट ध्वजाएं सब लगी होंगी, और उस पर भगवान सिंहासन पर बैठे होंगे, अष्ट प्रातिहार्य होंगे। ये हम सोच लेंगे, लेकिन वह वैसा ही नहीं होगा जैसा वास्तव में होगा। इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? अचिंत्य। आप कभी भी वैसा नहीं सोच पाएंगे जैसा वो वास्तव में है। आप सोच के देखें कितना आप सोच पाते हैं, कितना आप अरिहंत भगवान के बारे में अपने स्मरण में ला पाते हैं, उनके अचिंत्य वैभव को देख पाते हैं। आपके मन मस्तिष्क में क्या आ पाएगा? आप जिस चीज को देखते रहते हैं वो भी आपके मन मस्तिष्क में कितना आती है? मान लो आपके मंदिर की प्रतिमा जी है, मूर्ति है, वो भी आपके मन मस्तिष्क में कितनी देर आती है? जब देखी हुई चीज, प्रतिदिन स्मरण की हुई चीज भी हमारे लिए नहीं आती स्मरण में सही रूप में, तो आप सोचो जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, केवल हमने शास्त्रों से पढ़ा है, शब्दों से जाना है, उसे हम चिंतन में कितनी देर ला सकते? लेकिन लाना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो भक्ति बनती नहीं है। और वह आएगा उतना ही जितना आपके भीतर का मोह कम होगा। अगर आपके चिंतन में भी आने में कोई बाधा है तो वो भी क्या है? वो भी आपका दुर्जय मोह है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो निर्मोही हैं, मोह से रहित हो गए, उनकी अगर आप भक्ति करोगे, उनका आप चिंतन करोगे, तो आपके भी मोह की कमी होगी। और मोह की कमी होगी तभी वो आपके लिए कुछ चिंतन का विषय बनेंगे या स्मरण का विषय बनेंगे। अगर आपके अंदर मोह ज्यादा है तो वो आपको कभी दिखाई ही नहीं देंगे। मोही व्यक्ति कभी निर्मोही को देख ही नहीं सकता। मोही व्यक्ति निर्मोही का स्मरण भी नहीं कर सकता। यह उनकी उस अचिंत्य वैभव की बात है। और यही वैभव अगर हमें समझ में आए तो हम इस मोह को नियंत्रित करने का एक विचार अपने अंदर ला सकते हैं। इसके बिना तो भक्ति संभव ही नहीं है। मोह को नियंत्रित तो करना ही पड़ता है। लोग कहते हैं ठंड का समय है, लोग कम आते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं। भाई ठंड के समय पर कौन से काम रुक जाते हैं? लोग अपने ऑफिस में नहीं जाते क्या?
अपने बिजनेस पर्पस से बाहर नहीं निकलते क्या? कौन सा काम नहीं करते लोग ठंड में? लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होगा, उस अच्छे काम को करने के लिए उनके अंदर खुद एक मोह उत्पन्न हो जाता है। जो काम उनके मोह को गिराएगा, मोह को नष्ट करेगा, उस काम के लिए उन्हें मोह उत्पन्न होने का प्रभाव दिखाई देगा। और जिस काम से मोह की वृद्धि होगी, उस काम में वो आगे होंगे, क्योंकि प्रभाव किसका है? मोह का है। उनके अपने ज्ञान का, अपनी आत्मविश्वास का प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव किसका है? उनके मोह का है। तो मोह जब आप पर प्रभावी होगा तो वो क्या प्रभाव दिखाएगा? आपको जो मोह को दूर करने वाले काम है उधर नहीं जाने देगा, और जो मोह को बढ़ाने वाले काम है उधर जाने देगा, क्योंकि मोह मोह की वृद्धि करेगा। अपने वंश की वृद्धि तो हर कोई करता है, उसका भी अपना वंश चल रहा है। तो वह मोह आपको मंदिर में आने के लिए तो बहाने देगा। भाई क्यों प्रोग्राम रख लेते हो सुबह सुबह? अब ठंडी में कहीं उपदेश होते हैं क्या? कब होंगे बता दो भाई। आपके लिए अगर वह मोह का भाव थोड़ा सा भी आएगा तो हमेशा अच्छे काम के लिए वह व्यवधान उत्पन्न करेगा। आप सोचें कि अगर एक बच्चा है, देखो मोह कैसे उत्पन्न होता है। जब तक आप मोह को समझोगे नहीं, तब तक आप अपने मोह को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए मोह को समझना जरूरी है। एक बच्चा है, उसके लिए मोह कैसे काम करता है? वो पढ़ने बैठा और पढ़ते ही वो पहले से ही कहने लग जाता है मेरा मन नहीं लगता, मुझे इच्छा नहीं पढ़ने की। अब आप उससे पूछो या खुद समझो, उसको इच्छा क्यों नहीं है पढ़ने की? उसका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है? मन पर क्या छा रहा है? मन कहां बिगड़ रहा है? मन को कौन बिगाड़ रहा है? मन क्यों नहीं लगने दे रहा है? उसके लिए पढ़ना आवश्यक है। पढ़ाई उसके लिए उसके जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन वह उस अच्छे कार्य में भी अपने आप को रोक रहा है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, या मैं पढ़ना नहीं चाहता, या मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मुझे अभी नहीं पढ़ना। अब ये विचार कौन उत्पन्न कर रहा है? किसके प्रभाव से आ रहा है बताओ? आप समझ नहीं पाते, आप बच्चे से लड़ने लग जाते हैं। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगता, उसके मन को कौन नहीं लगने दे रहा? तो उसके अंदर का मोह भाव जो उसको मोहित कर रहा है। हर अच्छी चीज से जब आप अपने आप को बचाते हैं तो वह बचाने में जो बीच में आ जाता है उसी को मोह कहते हैं। हर अच्छी चीज से, मान लो आपके पास दो ऑप्शन हो, आज के दिन मान लो कहीं शादी भी हो और आज ही के दिन कहीं पर आपको कोई धर्म का कोई प्रोग्राम भी हो, तो आप क्या अटेंड करोगे बताओ? हाँ, बस क्योंकि शादी एक अट्रैक्शन है, वो मोह के कारण से वो वहां पर हमें अच्छा लगेगा, तो हम मोह को पहले चूज करेंगे। तो आपको पता नहीं होता है कि वो चूज हम कर रहे हैं कि मोह कर रहा है। वो आपका मोह भाव करता है और आप उससे प्रभावित होते हो। आपने मोह को अपनी सत्ता दे रखी है, उस शैतान को ही अपनी सत्ता दे रखी है, वो मालिक बना हुआ है। तो वो शैतान है, इसीलिए उसको विद्वेष कहा गया है। जो अपना शत्रु होता है वो अपने को सही राह पर बढ़ने नहीं देता, वो अपने को सही निर्णय लेने नहीं देता, वो अपने अंदर सही विचार आने नहीं देता। इसलिए नहीं आने देता क्योंकि अगर उसकी नहीं चली और आपकी चल गई तो फिर उसकी सत्ता काम नहीं रह पाई। तो आप हमेशा जब भी होता है तो क्या चूज करोगे? मोह को। अपना उस मोह के साथ में ही अपना भाव जोड़ोगे और मोह का ही चयन करोगे। मोह की वृद्धि जिससे होगी वो काम करोगे। मोह की कमी हो वो काम करना आपके उद्देश्य में ही नहीं। आप कहते हो महाराज भीतर से धर्म कैसे हो?
पूजा करते करते तो, अभिषेक करते करते तो वर्षों बीत रहे हैं, कुछ लगता नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं। लगेगा कैसे? भीतर से जब आप कुछ करना चाहोगे तब कुछ होगा ना। और भीतर आपका मोह है जो आपके आत्मा पर सवार है, आपके मन पर सवार है, आपके भावों पर सवार है, आपके विचारों पर सवार है। और उस मोह को आप नजरअंदाज करके अपना कुछ भी कर लोगे, बाहरी क्रियाएं, वो आपके भीतर का धर्म नहीं बन सकता। इसलिए लोग परेशान होते हैं। कई बार जिन्हें 40-40 वर्ष हो गए पूजा और अभिषेक करते हुए, वो भी परेशान होते हैं कि भाई ये होता क्या है, भीतर से तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम जाते हैं, कलसा ले लेते हैं, जो पाठ पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, जैसी प्रक्रिया करनी है कर लेते हैं, जो हमारे अपने मंदिर के नियम कानून हमने बना रखे हो बना लेते हैं, और उन नियम कानूनों में कहीं थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।